अगर आपके भी बोर्ड्स अभी खत्म हुए हैं या अभी चल रहे हैं या अभी खत्म होने वाले हैं, या फिर आप एक ड्रॉपर हैं और अभी तक पढ़ाई नहीं की और ये सोच रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, सीयूटी को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कैसे वो ट्रेंड को पकड़ा जाए कि वो क्वेश्चन आप लोग कर पाएं जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, नए हैं, या फिर आपने पढ़ाई ज्यादा नहीं की है और आप इस लास्ट के 40 to 50 डेज को मैनेज करना चाहते हैं, तो अपने 5 साल के सीयूटी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगी। पहली चीज तो अपने दिमाग में ये चीज लाना छोड़ दीजिए कि सीयूटी एग्जाम बचे हुए टाइम में क्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो होता है 80 से 90% वो इसी टाइम पे सीरियस होकर के एग्जाम निकालता है। इसलिए जो इसमें देखो आपके 3 चीजें हैं सीयूटी एग्जाम में, 3 सेक्शंस जो आपको पढ़ने हैं। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है डोमेन और तीसरा है जीएटी। देखिएगा, जो डोमेन वाला पोर्शन होता है उसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है और एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करनी होती है। आप अपने 12th के अंदर डोमेन्स को पढ़ चुके हैं, आपका 70-80% चीजें ऑलरेडी तैयार हैं, आपको जस्ट फिनिशिंग करनी है सीयूटी के हिसाब से। अब 2 नई चीजें क्या हो जाती हैं, लैंग्वेज और जीएटी, उसको कैसे हैंडल करना है और जीएटी क्यों देना इंपॉर्टेंट है, कैसे जीएटी अकेला आपको एक टॉप कॉलेज में पहुंचा सकता है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। अगर इस टाइम पे 40-50 दिन मेहनत कर ली मेरे भाई, 1 साल बच जाएगा। अच्छे कॉलेज में जाके, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करोगे, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बढ़िया प्लेसमेंट पे आप जाओगे और फिर आगे की पढ़ाई के लिए भी आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। अगर अभी भी और देर करोगे, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर आपने 2, 4, 5 दिन भी निकाल दिए ना तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए अभी आप लोगों को और कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, क्योंकि उतना समय नहीं है कि आप अभी फाउंडेशन के हिसाब से चीजें करें। अब तो यह है कि वो मास्टर स्ट्रोक चाहिए जो लास्ट में आपकी जान बचा सके, ठीक है ना। अगर स्कोर कम रह गया, ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो फिर एवरेज से कॉलेज में जाओगे या फिर कोई आसपास के प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, फीस भी अच्छी खासी दोगे, फिर भी प्लेसमेंट नहीं होंगे, मतलब मजा नहीं आएगा। 40-50 दिन आपके भाई के कहने से मेहनत कर लो यार, मजा आ जाएगा, लाइफ में फन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अभी भी स्टार्ट कर लेते हो तो 1 साल आपका बचाया जा सकता है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब सीयूटी एग्जाम अकेला ऐसा एग्जाम है जो कि आप लोगों को अपने दम पर 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर ला करके मतलब आपको एडमिशन दिला सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा, सिर्फ सीयूटी के स्कोर पे बेसिस पे। आप चाहे 12th में 99% ले आइए, आपका सीयूटी स्कोर से ही एडमिशन होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आपको डीयू में पढ़ना है, आपको बीएचयू में पढ़ना है, एएमयू में, जेएनयू में, जेएमआई में, प्राइवेट टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ना है या अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है कहीं पे भी, तो सीयूटी इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, बहुत लिमिटेड सी सीट्स होती हैं, लेकिन फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, जितने बच्चे भी सीयूटी की सीरीज तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं मेंटोरशिप सेशन भी लेता रहता हूँ, एक एक बच्चे से बात करता हूँ। 20,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे इस समय पे मेरी मेंटोरशिप में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हो। बाकी आपको मेरे से कभी कॉन्टैक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम पर जीएटी गुरु अमित के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सीयूटी 2026 का पैटर्न क्या है। मैंने आपको बता दिया कि आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप पढ़ें, या इसके अलावा जो भी लैंग्वेज आपने ले रखी है, 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। डोमेन सब्जेक्ट्स आपको वही पढ़ने हैं जो आपने बोर्ड्स के अंदर पढ़े, आई रिपीट वही पढ़ने हैं जो बोर्ड्स में। हालांकि अब तो सीयूटी फॉर्म आपने फिल कर ही दिया, तो अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं चेंज करने का, लेकिन जो बोर्ड्स में पढ़े हुए होते हैं ना, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए, जैसे डीयू में जाना है तो डीयू में आपने मान लो 12th में कुछ पढ़ा है, सीयूटी में कुछ भर दिया, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड्स वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जनरल टेस्ट जो है आपका, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, क्वांट, रीजनिंग और जीएस। टोटल 50 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, कोई भी सेक्शन उठा लीजिए। 60 मिनट का टाइम मिलता है हर सेक्शन के लिए, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और गलत करने के लिए -1 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 250 है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन से, कॉम्बिनेशन से आप किसी अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी में, तो 500 कट ऑफ बनेगा। 500 में से 3 सब्जेक्ट हैं तो 250 इंटू 3, 4 है तो 250 इंटू 4, तो उस हिसाब से मेरिट बनती है। आप 5 सब्जेक्ट का पेपर जरूर दें जो आपने भरे हैं,
ठीक है। ऐसा ना सोचे कि जीएटी तैयार नहीं है तो पेपर नहीं देंगे बेटा। लास्ट में इतने कितने ही केस ऐसे आए हैं जो डोमेन बिगड़ गया, जीएटी लैंग्वेज के बेसिस पे वो अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए और वहां पे टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप कोर्स मिल रहा है। तो इसलिए सब्जेक्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आपका 12वीं वाला पेपर नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम है, एनटीए एग्जाम को लेने वाला है। पूरा का पूरा पैटर्न आपको समझना पड़ेगा और लास्ट के अंदर आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। बस ये ध्यान रखो कि लास्ट टाइम में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वही पढ़नी है। कौन बताएगा इंपॉर्टेंट है? हम बताएंगे, या जो भी आपके सब्जेक्ट मेंटोर होंगे वो बताएंगे कि आपको ना ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, डोमेन्स पहले से ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ पॉलिशिंग करनी है। एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बिगेस्ट वेपन टू क्रैक सीयूटी 2026, क्योंकि 2025 में सबसे ज्यादा शिफ्ट आई हर सब्जेक्ट के अंदर। तो वो सारे क्वेश्चन अगर कर लोगे ना तो नैया पार है, ये मान लो। और चैप्टर वाइज कंपाइलेशन होना चाहिए। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उसका उस चैप्टर पे कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप लोगों को यहां पर फोकस करते हुए चलना है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सीयूटी 2026 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरे जा चुके हैं, कॉम्बिनेशन चेंज हो नहीं सकता। अब आपको सिर्फ मैं यही बोल सकता हूं कि जो फॉर्म में भर दिया है उन सब एग्जाम्स को आप देकर जरूर आना, या फिर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं जहां पे लैंग्वेज और जीएटी में ही आपका एडमिशन हो जाएगा, तो सिर्फ इन दोनों पे ही फोकस करें। बाकी के 3 सब्जेक्ट पढ़ के अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना दिमाग वेस्ट ना करें। अगर मान लो बीएचयू में जाना है या फिर कोई ऐसा कोर्स है जहां पे लैंग्वेज जीएटी चाहिए या फिर एक डोमेन चाहिए, तो उतना ही पढ़ें कॉम्बिनेशन के हिसाब से। समझ गए? अगर ज्यादा भर भी दिए हैं तो आप उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भर दिया तो पढ़ना ही पड़ेगा। भाई एडमिशन आप लोगों का जो है ना आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से होता है। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर कॉम्बिनेशन गलत ले रखा है तो फिर पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद में मैं आपको बोलूंगा बचे हुए समय में से टारगेट करो कि 20 से 25 दिन में सिलेबस कवर करना है। आप दुनिया की सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हो, ये फैक्ट है, क्योंकि अब आपके पास 6 महीने नहीं, 8 महीने नहीं है, सिर्फ 20 मतलब 40-50 दिन आपके पास। तो 20-25 दिन में टारगेट रखो कि सिलेबस पूरा करना है। उसके हिसाब से अपने सिलेबस को बांटो कि कितने दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी से ये मत पूछो कि कितने घंटे पढ़ने हैं सिलेक्शन हो। घंटे पढ़ने हैं सिलेक्शन नहीं होता भाई। आप उसको अपने हिसाब से बांटे। जैसे 5 सब्जेक्ट लिए हैं तो 5 को 2-2 घंटे दो, या मतलब जिसको कम ज्यादा देना उसके हिसाब से करो। और आप किसी भी, या तो कोई आपको प्लेलिस्ट मिल जाए अच्छी सी जहां पे टू द पॉइंट चीजें हो, या फिर वन शॉट वाली चीजें हो, सबसे बेटर है। 1 घंटे में 2 घंटे में वो टॉपिक पढ़ाया हुआ हो, टू द पॉइंट और इंपॉर्टेंट चीजें हो। साथ में आपको एमसीक्यू पे फोकस करना है। शॉर्ट नोट्स बनाने का इतना टाइम है नहीं, फिर भी मेन चीजें लिखते जाना, जो चैप्टर भी आप पढ़ो, ताकि एग्जाम टाइम में आपको उस चीज से फायदा हो। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रैक्टिस में काम आएगा। 20 एक दिन में सारी चीजें रिवाइज करो, एमसीक्यू से 10-10, 20-20 क्वेश्चन करो हर चीज पे, और देन उसके बाद में जब रिवीजन करोगे तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। उसके बाद में क्या है, 2 चीजें अपने को चाहिए सिलेबस कवर करने के बाद, तो बुक्स और दूसरा टेस्ट सीरीज। ये दोनों चीजें सही चुन ली ना तो सिलेक्शन पक्का है। बुक्स वैसी होनी चाहिए। अब आप बहुत डिटेल थ्योरी बुक्स नहीं पढ़ सकते, आपको चाहिए बेस्ट क्वेश्चंस, टू द पॉइंट क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड हों या फिर जो आए हुए हों। तो इसके लिए मैं आपको बुक्स रेफर करूंगा। लैंग्वेज के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस बुक चाहिए। प्रैक्टिस बुक के अंदर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या फिर इसके लिए ज्यादा बेस्ट रहता है सेट वाइज। सेट वाइज आपको मान लो 40 सेट दे दिए, 40 सेट आपने लगा लिए। डेली बेसिस पर ग्रामर भी हो गई, आरसी भी हो गया, वोकेब भी हो गई, और उसके ऊपर एनालिसिस करना है। वोकेब जो भी निकले उसको याद करना है, ग्रामर का रूल जहां अटको वहां जाकर के अपनी वीडियो से या अपने नोट्स से जाकर देखना है। डेली फिक्स कर लो कि एक लगाना है। ठीक है, इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे बेस्ट है। प्रैक्टिस बुक, आप जो चैप्टर जहां से पढ़ रहे हो उसके साथ साथ में आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, या फिर सबसे बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं चैप्टर वाइज। जो चैप्टर आप पढ़ो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ कंपाइलेशन। ठीक है, इसकी बुक जो वो भी अवेलेबल हो चुकी है अब चैप्टर वाइज जीएटी की, तो आप जाकर के स्टोर से ले सकते हो, करियर अड्डा से या फिर उसकी ऐप से। ये बुक और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, हमने इसको सेग्रीगेट किया है जीएटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को, पीवाईक्यू जो आए हुए हैं सबको, है ना, बेस्ट बुक है। और डोमेन के लिए आपको बता दिया, अगेन सीयूटी पीवाईक्यू करने हैं, वो भी चैप्टर वाइज करने हैं। इतनी ही बुक से काम चल जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ये जो है बुक्स जो अवेलेबल हैं, यानी कि साइंस डोमेन है जैसे, तो कोई भी डोमेन की आपको मिल जाएगी। साइंस डोमेन प्लस लैंग्वेज जीएटी है। लैंग्वेज जीएटी के यहाँ पे सेट वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज नहीं है, सेट वाइज है। जैसे इसमें मान लो 26 सेट है, 26 सेट है, तो ये सेट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इसके अलावा आपको जीएटी की एक बुक और लेनी है, जीएटी पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। क्या लेनी है मेरे भाई? जीएटी पीवाईक्यू चैप्टर वाइज आपको लेनी है, जो कि बेस्ट बुक है, जो कि आप लोगों को यहां पर सिलेक्शन दिलाने वाली है। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज कौन सी अपने को चाहिए होती है? टेस्ट सीरीज वो बढ़िया होती है, टेस्ट सीरीज नहीं, मैं बोलता हूं टेस्ट प्लानर। जैसे हमारा प्रतिज्ञा जो फ्लैगशिप
क्रैश कोर्स है जिसमें हजारों बच्चे एनरोल हो चुके हैं, उसके अंदर हम हमारे जिस सिस्टम से चलते हैं, जैसे कि कोई चैप्टर पढ़ाया, सेम डे उसका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, लीडर बोर्ड हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स के अंदर शेयर होगा ताकि आपको पता चले आपने चैप्टर में कितना सीखा। उसके बाद में सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे आपके 2 चैप्टर का, 5 चैप्टर का, 10 चैप्टर का या फिर कंप्लीट का। उसके बाद में फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर ओरिजिनल पेपर्स जो होंगे वो होंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको एक जगह मिल रही हैं, वैसे प्रतिज्ञा के अंदर ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं और साथ में आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी मिलती है। तो प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीयूटी के बारे में कुछ नहीं पता, नए हो भाई साहब, अभी बोर्ड दिया है, बस सीयूटी क्रैक करना है, कैसे करें, वन स्टॉप सॉल्यूशन इज प्रतिज्ञा। एवरी ईयर वहां से टॉपर प्रोड्यूस होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी? ये वो टेस्ट सीरीज जो हम प्रतिज्ञा बैच के अंदर दे रहे हैं, आप इसको अलग से भी ले सकते हो। ये आपका साइंस डोमेन है, सारे डोमेन के लिए प्लस लैंग्वेज जीएटी इंक्लूडेड है, ये आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर 186 मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ भी है, सेक्शनल भी है, और सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आपको लाइव मॉक के फॉर्मेट में लगाना है, तो फिर आप ये ले सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट कोड यहाँ पे Y829 का यूज करना है। आप किसी भी प्रोडक्ट को एनरोल करो ताकि आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिल पाए, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपके सिलेक्शन तक आपके साथ हूं। सबसे बड़ी गलतियां जो आप करते हो, एनसीईआरटी डोमेन में, एनसीईआरटी थ्योरी पढ़नी है तो सिर्फ एनसीईआरटी, बाकी सीयूटी के पीवाईक्यू करने हैं, दैट्स इट, खत्म। और इसके बाद में कोई भी पीडीएफ आ रही है दुनिया में, हमको सारी पीडीएफ नहीं करनी है, 10 चीजों को नहीं पढ़ना है, एक ही चीज को 10 बार पढ़ना है। दिस इज द सीक्रेट टू क्रैक सीयूटी एग्जाम। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी, एक ही चीज को बार बार पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को एक प्लान बनाना है अपने रिवीजन का कि 20-25 दिन में ये करूंगा, अगले 10 दिन में ये करूंगा, अगले, मतलब पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं है कि अंधाधुंध चले जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या करना है, लास्ट में जाके हाथ फैला दो, अरे यार ये क्या हो गया, अब तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं मैं। तो पहले से प्लान बनाओ, एक एक दिन का, एक एक समय का। ठीक है, तो इसके लिए सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं साथ के साथ। अब यहां पे कब स्टार्ट करना चाहिए, अभी भी अगर आप कंफ्यूजन में हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम टुडे। ये जो पल है, ये जो मोमेंट है, ये सबसे बेस्ट टाइम है सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। स्टार्ट करिए। और क्या तरीका होना चाहिए मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं। आप लोगों को कंप्लीट करना है अपना सिलेबस टू द पॉइंट। आप लोगों को रिवाइज करना है मॉक टेस्ट से, पीवाईक्यू से और सेक्शनल टेस्ट से। ठीक है, बल्क रिवीजन करना है। जब सब कुछ पूरा हो जाए तो एक दिन में एक सब्जेक्ट निपटा दिया, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, मतलब एक साथ रिवाइज। ये नहीं है कि आप 2-2 चैप्टर करके रिवाइज कर रहे हो, भाई साहब इतना टाइम आपके पास नहीं है। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे आपको रियल टाइम के हिसाब से। सारी चीजें अगर आप चाहते हो आपको एक साथ मिल जाएं तो अगेन आई विल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड प्रतिज्ञा प्लस के अंदर प्रिंटेड बुक साथ में मिलती हैं, इसमें प्रिंटेड बुक साथ में नहीं मिलती हैं। ठीक है, और यहां पे ये कैसे आप लोग एनरोल कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं, ये आपका प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स है जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, डीपीपीज, टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, डाउट कम्युनिटीज, ये सारी चीजें मिलती हैं। और ये प्रतिज्ञा प्लस है जिसके अंदर आप लोगों को साथ में प्रिंटेड बुक्स भी मिलती हैं। ठीक है, इसका प्राइस ज्यादा है, उसका प्राइस कम है। अगर कम प्राइस में भी आपको प्रिंटेड बुक साथ में चाहिए, लगभग 1000 से 1500 रुपए की तो प्रिंटेड बुक्स है और लगभग 3000 रुपए के आसपास का एक कंप्लीट बैच है, तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपको फ्री बुक्स चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस डिस्काउंट कोड के साथ जुड़ेंगे, आपको फ्री बुक्स यहां पर मिल रही होंगी। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। छोटे से छोटा डाउट हो, कोई भी चीज पता नहीं चल रही हो, कंफ्यूजन हो, ये इंस्टाग्राम है जीईटी गुरु अमित, तो कहीं पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर पाऊंगा। अब ये सारी चीजें कैसे देख सकते हैं सर? अगर हमको बैचेस के बारे में जानना है, बुक्स या मॉक टेस्ट चाहिए, करियर्स अड्डा सर्च करना है गूगल पर, पहली वेबसाइट पे जाएंगे या फिर करियर्स अड्डा की ऐप डाउनलोड करो, ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उस पर क्लिक करना है। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ क्लिक करो, या फिर इंग्लिश मीडियम या बाइलिंगुअल हो तो यहाँ पे। मान लो मैंने साइंस पे क्लिक किया, अब साइंस से रिलेटेड अगर आपको बुक्स देखनी है, बुक्स पे क्लिक किया है, सारे बुक्स के ऑप्शन आ जाएंगे। मॉक टेस्ट पे क्लिक किया है, मॉक टेस्ट के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी है, मतलब ओनली जीएटी, ओनली लैंग्वेज, लैंग्वेज प्लस जीएटी, लैंग्वेज प्लस जीएटी प्लस डोमेन, सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। इसके बाद कंप्लीट सब कुछ चाहिए तो लाइव क्लासेस, इसमें कौन सा? प्रतिज्ञा बिना बुक्स वाला है, प्रतिज्ञा प्लस बुक्स वाला है। ठीक है, लेकिन कम प्राइस में भी अगर आप बुक्स चाहते हो तो यहाँ बाय नाउ करोगे, यहाँ पे अप्लाइड कोड होगा, उसको रिमूव करके आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड लगाना है, क्या? Y829। ये सबको पता है वैसे, फिर भी आपको बता रहा हूँ। Y829 लगाओगे जैसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, फ्री बुक्स मिलेंगी, साथ में मेरे से आप कनेक्टेड रहोगे। सर कैसे कनेक्टेड रहेंगे? आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है, कभी भी मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो। और उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने बताया था ना अभी कि आपके पास में मेल है, टेलीग्राम जो है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी आप डोमेन बैच अगर ले रहे होते हो,
कोई भी अगर आप डोमेन बैच ले रहे होते हो बेटा, तो वहाँ पे आप लोगों को ना उसके अंदर साथ में लैंग्वेज जीएटी साथ में मिलता है। मान लो कोई भी आपने डोमेन बैच लिया, जैसे आपने साइंस का, कॉमर्स का या आर्ट्स का लिया, मान लो साइंस के सब्जेक्ट PCMB ये सभी मिल जाएंगे। लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश कोई भी पढ़ो, प्लस आपको क्वांट रीजनिंग और GST की सारी चीज़ें, चैप्टर वाइज DPP, प्रैक्टिस, फुल लेंथ, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें, ठीक है। तो अगेन आई विल रिकमेंड कि गो फॉर दिस। अगर आपको लग रहा है, अगर आप यूट्यूब से प्रिपेयर करना चाहते हो तो फॉलो द सेम थिंग, फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी जो कि मैंने आपको बताई थी, जो आपको फॉलो करनी है। पहले सिलेबस कंप्लीशन 20 से 25 दिन में, देन उसके बाद में PYQ से और बल्क रिवीजन करना है आप लोगों को, देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। एग्जाम से पहले 20, 25, 30 मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करना, और साथ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली बात करने के लिए मेल या फिर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।